वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की और ओलंपिक्स में पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब पाकिस्तान का टोटल जो दस्ता था मजमूई तौर पर वो सिर्फ 4 एथलीट्स उसमें शिरकत कर रहे थे, जिनमें 4 जो हैं वो आउट हो चुके हैं। बाकी क्या रह गया है, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी उस पर भी बात करेंगे। नौदस्तगीर भट्ट साहब गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नौदस्तगीर भट्ट साहब, अभी 4 तो बाहर हो गए हैं, 7 में से कुछ इस पर बात कर लेते हैं। अब बाकियों में से कहीं आपको लगता है, उम्मीद है कि हम कोई बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? आप भी तो देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। देखें, मुझे तो बाकी किसी प्लेयर से कोई उम्मीद नहीं है। हम्म। सिर्फ एक अरशद नदीम है, मेरा ख्याल है वो भी इस क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है ऐसी फॉर्म में नहीं है कि वो जो है कोई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे। लेकिन अल्लाह ताला ये है कि अल्लाह ताला उस पर करम करे, और क्योंकि वो कई कई टाइम से मेहनत भी कर रहा है, तो वो अल्लाह का करम ही होगा। क्योंकि इन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि वो ना ही मेडल लेकर आए, उसे हाँ, मतलब ना ही चीज़ें फराहम की है, ना ही कोई चीज़ ट्रेनिंग कैंप ऐसे दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह अल्लाह ही करम करेगा, तो वो अच्छी थ्रो कर जाए और पाकिस्तान के लिए जो है मेडल ले आए। ये तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह के माहौल उसको भी फराहम किया गया, ये तो अल्लाह तवक्कुल है कि वहाँ पर कोई मेडल पाकिस्तान के लिए वो जीत पाएँ, और उन्हीं से आपको भी उम्मीद है और पाकिस्तानियों को भी उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि माजी में भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस की, वो लड़ते हुए एफर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, नौदस्तगीर भट्ट साहब, भारत के यहाँ पर 117 एथलीट्स हैं, हमारे सिर्फ 7 हैं। जी। इसकी वजह क्या है? भारत क्या फोकस करता है अपनी गेम्स पर, उनकी फेडरेशंस या उनकी जो बोर्ड्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, और हम इस पर नहीं करते? दोनों में फ़र्क अगर देखा जाए, आप इंटरनेशनल फोरम्स पर खेलते हैं, वहाँ पर उनके प्लेयर्स भी आते हैं, देखते हैं आप, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखें, इंडिया के साथ तो हम अब मैच कर ही नहीं सकते। हम्म। इंडिया का जमीन आसमान का, हमारी तकरीबन जितनी भी गेम्स है उसका फर्क हो गया हुआ है। एक टाइम था कि आई थिंक मेडल टाल में इंडिया जो है हमसे हारा हुआ है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर साउथ एशियन गेम्स हो पाकिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया जो है हमें पाकिस्तान में भी रह के हमें जीतने देगा। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिया को जो है 10 बार शिकस्त दी है, जिसमें से 2 बार मैंने इंडिया की सरजमीन के अंदर मैंने इंडिया को जो है शिकस्त दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंडिया के साथ 10 मुकाबले, और 10 के 10 मुकाबले जो है मैंने इंडिया को जो है बीट किए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जो गेम्स हैं या जो क्या कहते हैं, वो इंडिया जो है बहुत जबरदस्त खेल रहा है। हम्म। और मैं इंडिया का जो अभी मैं तो 2 मेडल हो चुके हैं ब्रॉन्ज, तो मैं हम्म। उनको बहुत बहुत मुबारक भी दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि साउथ एशिया में जो है ओलंपिक के हम्म। मेडल आने जो है शुरू हो गए हैं। और इंडिया ने जो है शुरुआत की है, तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत जो है मुबारक हो। अच्छा भट्ट साहब, ये जो बजट का मामला होता है, अक्सर प्लेयर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जी पैसे नहीं दिए जाते, तनख्वाहें नहीं अच्छी होती, सहूलियात अच्छी नहीं होती। तो उनका जो बजट है वो 29 बिलियन है, हमारा बजट 1.9 बिलियन है। तो आप समझते हैं कि बजट भी बढ़ाना चाहिए हुकूमत को, गवर्नमेंट को, इस हवाले से? या जो बजट आ रहा है, जो बजट 1.9 है, ये भी ठीक से नहीं लग पा रहा, कहीं ना कहीं खुर्द बुर्द है, करप्शन के मामला होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ कि जी। मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड से कहा कि मैं जो हूँ पावर लिफ्टिंग के मुकाबले के लिए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पे जाना चाह रहा हूँ। हम्म। तो मुझे उसके लिए जो है ना स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो है ना स्पॉन्सर किया जाए। मेरी एयर टिकट और मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो मुझे जो है ना स्पोर्ट्स बोर्ड लेकर दे। हम्म। स्पोर्ट्स बोर्ड का ये कहना था कि आप पावर लिफ्टिंग जो है वो हमारे लिस्ट में नहीं आती, तो हम जो है ना उस पे आपको जो है स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हम्म। तो ये तो इनके आगे जो है फिर जवाब होते हैं। तो फिर प्लेयर इनके जो बजट इनको मिलते हैं, जो बजट जो इनको मिलते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो बजट ही, अगर जो खिलाड़ी टॉप पर अगर उस पर लगा दिया जाए, उसका एक हिस्सा भी लगा दिया जाए, तो हम्म। मेरा ख्याल है कि ओलंपिक का मेडल आ जाता है। इतना कोई मुश्किल नहीं है। ना ही मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि हमें सिर्फ खेलने दिया जाए, हमें कोई इनसे अपील नहीं करनी। मैं इसी कमरे के अंदर जो है ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, हम इसी कमरे के अंदर ट्रेनिंग करके जो है ना ओलंपिक का मेडल ला देंगे। लेकिन सिर्फ इतना कर दिया जाए कि हमारे रास्ते पे रुकावट ना बनाई जाए, हमें रोका ना जाए। हम मेरिट पे हैं, हमें मेरिट पे बाहर भेजा जाए। एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ही सिर्फ हम फराहम कर दें, मेडल लाना हमारा काम है। अच्छा भट्ट साहब, ये आपने बात ठीक कही है कि रुकावटें ना डालें। अब सवाल तो ये भी होता है, रुकावटें डालता कौन है, क्यों डालता है? लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अभी 7 प्लेयर्स हैं, इनमें टीम ऑफिशियल्स 11 हैं, जो गवर्नमेंट के डेलीगेशन है उसके अफराद की अगर बात की जाए तो 16 लोग हैं। आप समझते हैं कि ये जो हमारा बजट है इसका ज़्या इस तरह से भी किया जाता है, या फिर ये डेलीगेशन जो साथ जाता है एथलीट्स के, ये जाना बहुत ही ज़रूरी होता है?
देखिए लोग प्लेयर्स के लोग साथ जो अपनी जरूरी होता फैमिलीज है को वो, लेकर चले जाते हैं, फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं वो। देखें जो सबसे ज़रूरी होता है, जिनका साथ जाना ज़रूरी, तो वो तो होते हैं आपके कोच होते हैं। हम्म। सबसे पहले तो प्लेयर का यहाँ पे कोच ही बदल दिया जाता है। मैं तैयारी अपने वाला साहब की बात करता हूँ, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे खेलने जाना तो हमें कोई और कोच दे दिया जाता है, और वो हम्म। कोच खुद भी नेशनल चैंपियन नहीं होता। वो हम्म। कोच खुद भी नेशनल चैंपियन नहीं होता और वो हमारे साथ इंटरनेशनल हमें खिलाने चल जाता है। हम्म। तो फिर आप क्या सोचते हैं, क्या परफ़ॉर्मेंस हो सकती है हमसे? तो बिल्कुल डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, फिजियो की ज़रूरत होती है। पूरी टीम की एक एक टीम के साथ जो है ना, एक प्लेयर जो है जाके खेल सकता है, लेकिन ऑफिशियल्स वगैरह जो क्या कहते हैं जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल उनका टेक्निकल का कुछ जगह पे ज़रूरी होता है काम करना, वो एंट्रीज पे देखना, मीटिंग्स को अटेंड करना। तो कुछ क्या कहते हैं बीच में, अब आपको पता है कि कोई फैमिलीज वगैरह अपनी अपने तौर पे तल्लुकात पे ले जाते हैं, मेरिट में नहीं गए होते, लेकिन अब उनका जो है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम प्लेयर्स हैं। अगर हम उसमें भी आवाज रेज करेंगे तो हमें उसमें भी जो है ना बैन कर दिया जाएगा। नहीं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो बजट दिया जाता है वो बजट प्लेयर्स पर लगना चाहिए, आप लोगों पर लगना चाहिए, जो इस तरह के और आपकी तरह के बाकी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, खेल रहे हैं, आइंदा खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए मजीद अचीवमेंट लाना चाहते हैं। 1.9 बिलियन का इसका बजट है, और अगर यही लोग ले उड़ेंगे और अपने मजे करते रहेंगे तो फिर आप पर पैसा कैसे लगेगा? आप पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बाकी प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं नौ दस्तगीर भट्ट साहब। देखें हम हमारे को तो तब लगेगा ना जब हमें कैंप दिया जाएगा या हमें इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाएगा। जिस तरह मैंने मेडल लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, मुझे उसके बाद ही जो है पिक कर लेना चाहिए था इन्हें। मुझे पिक करके इंटरनेशनल ट्रेनिंग देते, मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में कैंप देते, मुझे लगातार कैंप में रखते हैं कि भाई 2 साल रह गए ओलंपिक्स में, तैयारी करो, हमें मेडल चाहिए। हमें नहीं पता, तुम बस तैयारी करो और हमें मेडल चाहिए। तो जब राब्ता ही नहीं किया गया, जब बुलाया नहीं गया, बस ये देखा जाता है कि भाई हम जब स्पोर्ट्स बोर्ड में दाखिल हो रही हैं या लाहौर स्पोर्ट्स बोर्ड में दाखिल हो रहे हैं तो स्टेडियम्स ठीक हो रहे हैं, स्टेडियम्स ठीक हो रहे हैं, रंग हो रहे हैं, उनके अंदर अपने ही कोई फंक्शंस हो रहे होते हैं, अपने ही उनके कोई क्या कहते हैं मेरा ख्याल है कभी कभी रेंट पे भी दे देते हैं, कोई शादी वगैरह कर लेता है, आगे कोई अपना मामला चला लेते हैं। इस तरह के इस तरह के मामलात हैं। वो स्टेडियम जो प्लेयर्स के लिए हैं, वो जगह जो मुख्तस की होती है, वहाँ पर शादी ब्याह की तकरीबात हो रही होती हैं, तो फिर हम कैसे ये तवक्को करें कि भाई हमारे प्लेयर्स, हमारे लोग जो हैं वो गोल्ड मेडल लेकर आएँ? अच्छा, नो दस्तगीर भट्ट साहब, एक और बात होती है कि जी कुछ लोग ये कहते हैं हमारे में वो हमारे यहाँ पोटेंशियल मौजूद नहीं है, टैलेंट ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं मॉडर्न तरीके से खेल रहे हैं हम उनको compete कर सकें। आप ऐसा समझते हैं कि टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल मौजूद नहीं है? देखें मेरा ख्याल है इंटरनेशनली कोई 20 से 25 गोल्ड मेडल जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह ले चुका हूँ, और मैंने बगैर वसाइल के, बगैर किसी सपोर्ट के, गवर्नमेंट सपोर्ट के, मैंने और मेरी फैमिली ने मिलकर हमने जो है मेहनत करके जो है ना मेडल लिए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे में टैलेंट नहीं है। अगर हमारे में अगर टैलेंट नहीं है तो मैंने किस तरह इंडिया और न्यूजीलैंड को कॉमनवेल्थ गेम्स में शिकस्त दे दी। हालांकि उनके पास मुझसे ज्यादा वसाइल है, मुझसे ज्यादा सपोर्ट है, उनके साथ तो डॉक्टर, फिजियो, कोच सब मौजूद, पूरी टीम मौजूद है। मैं वहां पे बहुत बंदा था जिसके पास कोच भी मौजूद नहीं था। मेरे वाले साहब मेरे कोच हैं, वो भी नहीं थे, और मैं और मेरा भाई था, जो हम अकेले जो है कंपटीशन जो है वहां पे लड़ रहे थे और खेल रहे थे। तो अब ये किस तरह कह सकते हैं कि भाई ये टैलेंट नहीं है? टैलेंट है तो तभी जो है ना हमने बगैर वसाइल के, बगैर सपोर्ट के जो है पाकिस्तान के लिए इतने मेडल लिए। मैंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल लिया है, जिसका आई थिंक किसी को पता ही नहीं होगा कि इसने जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ है। मेरे पास 2 बार साउथ एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, मेरे पास कई कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं। मैं तकरीबन कॉमनवेल्थ यूथ, जूनियर, सीनियर का तमाम कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड होल्डर हूँ। भट्ट साहब, आपने ठीक इस पर बात की है। आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया और पहले भी किया, वो आपकी कोचिंग करते हैं। क्या किरदार रहा है? मैं चाहता हूं कि लास्ट में आप उन पर कमेंट करें कि जो उन्होंने किरदार अदा किया आपकी कामयाबियों में, ये सब क्या कहानी क्या है, थोड़ा बताइए मुख्तसर। देखिए मेरे वाले साहब जो है ना खुद साउथ एशियन गेम्स के 5 बार चैंपियन रह चुके हैं, और उन्होंने एशिया में भी जो है सिल्वर मेडल लिया है। और अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी चीज़ों का शिकार हुए थे, वो उन्हें भी बैन कर दिया गया था। और इसी मामलात पे कि वो जो है
सर उठा के जो है ना खेलते थे और क्या कहते हैं बोलते थे, तो उन्हें उन्हें तब भी बैन कर दिया। और हमारे साथ भी यही बात है कि हम जो है सिर उठा के क्या कहते हैं यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें क्या कहते हैं जो है बैन कर दिया गया। तो देखें ये इसी तरह है कि जो प्लेयर भी जो सिर उठा के जो है ना यहाँ पे जीना चाहता है ना, उसको जो है ना बैन कर दे। जो चमचागिरी करेगा वही प्लेयर जो है चलता रहेगा। और उन्होंने तो 17 बार नेशनल चैंपियन भी हुए हैं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो इन मुश्किल इन्हीं बैन होने की वजह से जो है ना वो कई मुकाबलों पे जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स इसमें नहीं जा पाए। तो जब फिर हम मेरी पैदाइश हुई या मेरे छोटे भाई की हुई, तो उन्होंने फिर चाहा कि मैं जो है ना इनके थ्रू जो है ना जो मैं नहीं कर पाया, मैं वो जो है ना हम कर दिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया भी है और हम इंशाल्लाह आगे करेंगे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 साल की उम्र में 240 केजी जो है लिफ्ट किया था, जो कि जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अगर मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तब भी दिया जाता तो मैं वहां पे जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब भी जो है ना नहीं प्लेटफॉर्म दिया गया। और बिल्कुल मैं अगर आज इस मुकाम पे तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि क्या कहते हैं प्लेयर्स तो क्या कहते हैं आपको पता है जो बच्चे होते हैं, अगर क्योंकि छोटी उम्र थी तो हम तो मेहनत से भागते थे। तो बिल्कुल उन्होंने जो है ना हमें इधर खींच के रखा था और हमें जो है तमाम ट्रेनिंग अभी से लेके शुरू से लेके अब तक जो है ना वही ट्रेनिंग करवाते आ रहे हैं। इवन के उन्होंने अब अपना सब कुछ जो है ना फैमिली, घर बार, हर चीज छोड़, बिजनेस छोड़ के, हम वेल सेटल्ड लोग थे, तो हम जो है ना एक 7-7 गाड़ियों से हम एक बाइक पे आ गए थे। ऐसा ऐसा भी हमने टाइम देखा है। सिर्फ इसलिए कि वो जो है हम पाकिस्तान के लिए जो है ना हम मेडल लेकर आना चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर भी आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह जो है ना पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आते रहेंगे। आपने अपने ज़ाती दिलचस्पी और आपके वालिद साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत दस्तगीर भट्ट साहब गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की ओलंपिक्स पर मजमूई तौर पर, और वो क्यों नहीं जा सके, क्यों क्वालिफाई नहीं कर सके, और मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, क्यों पाकिस्तान ओलंपिक्स में इस पोजीशन पर खड़ा है कि 7 रुकनी दस्ता है, उसमें से 4 बाहर हो चुके हैं। बाकियों की क्या सूरत हाल है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर तो दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आए और पाकिस्तान भी कोई मेडल जीते। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।